इस तरह से अचानक किसी व्यक्ति को इस तरह पिपलोदा नगर के सभी हमारे नागरिक बंधु और यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के स्थानीय निवासी पिपलोदा थाना की तरफ से, जैसा कि आप सामने देख रहे हो, पिपलोदा थाना की तरफ से एक छोटा सा अवेयरनेस को लेकर के सोशल वर्क है ये, और ये हमेशा से जिम्मेदारी के साथ हर विभाग वाले निभाते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी थाने की इसलिए दी है कि हम जब कोई क्राइम होता है तो क्राइम होने से पहले और होने के बाद इस बीच में पुलिस की कड़ी होती है। पहले होने से पहले भी नियम कायदे कानून सब होते हैं, बाद में लगा नियम कायदे कानून को लेकर के हम पुलिस को लेकर के सोचते हैं कि यार अगर ऐसा होगा तो पुलिस आएगी। हमको लगता है ऐसा क्या पुलिस का डर, और क्राइम होने के बाद तो फिर पुलिस है ही। तो हम उस बीच में आज यहाँ खड़े हैं कि साइबर, एक शब्द सुना होगा साइबर, है ना, आपने बहुत सारे क्राइम सुने होंगे। फिजिकली क्राइम होते हैं, आपने चोरी देखी होगी, मर्डर देखे होंगे, आप मर्डर देखे होंगे, दूसरे दुनिया भर के आपने क्राइम देखे होंगे, मैं यहाँ क्या नहीं गिनाऊंगा। लेकिन अपना वर्क क्या है अभी, साइबर वर्क। ऐसा ही हमारे देश में इंटरनेट, स्मार्टफोन, मोबाइल लॉन्च होने के बाद 1995 से जब हमारे इंडिया में धीरे धीरे जब ये इसकी आईटी की क्रांति बढ़ी, इस क्रांति के बाद धीरे धीरे हम टीवी से लेकर के मोबाइल, मोबाइल से लेकर के कीपैड से लेकर के आज स्मार्टफोन हमारे हाथ में, मतलब एक पूरी दुनिया हमारे हाथ में समायोजित है। हम चाहे जब जिसको जैसे चाहे बात कर सकते हैं, चाहे अमेरिका बात करना हो, चीन बात करना हो, जापान बात करना हो, हम कर सकते हैं। इसी इंटरनेट के माध्यम से हमारे देश की जो पॉपुलेशन है लगभग 140 करोड़ है। 140 करोड़ लोगों में तकरीबन 40 करोड़ समझदार हैं, बाकी 100 करोड़ व्यक्ति आज भी इस मोबाइल के कार्यविधि से अनभिज्ञ हैं। वो जानते नहीं ये मोबाइल क्या है और इसका उपयोग क्या हो सकता है और इसका खतरा कितना है। खतरा हमेशा हर चीज का होता है, लेकिन इसका खतरा हमको समझदारी से दूर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने भी मोबाइल से रिलेटेड क्राइम होते हैं वो सारे क्राइम साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। पुलिस विभाग में साइबर क्राइम को लेकर के पूरा एक विभाग बना हुआ है। अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी लेना होती है, चोरी की या मोबाइल ट्रैप करना होता है या कुछ भी बात होता है, तो सारी चीजें साइबर से होती है। अब इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि आज हम यहाँ पे चौराहे पे ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज हमारी एक जिम्मेदारी पिपलोदा की, पिपलोदा थाना की जिम्मेदारी है। हम कर्मचारी भी, मैं टीचर भी हूँ और मैं अवेयरनेस के तौर पे पिपलोदा थाना से जुड़ करके मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। आज आपने साइबर क्राइम को लेकर के बहुत सारे फ्रॉड सुने होंगे, जिसमें सबसे पहले फ्रॉड आपके पास में आता है ओटीपी वाला। कोई भी आपको फोन लगा देता है, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, लोन लेना है क्या, आपको बोलते हैं आपका केवाईसी करना है, आधार कार्ड दीजिए। आप क्या बेचारे गरीब आदमी पढ़ा लिखा समझदार नहीं होता है, पढ़े लिखे भी फंसते हैं, टीचर भी बहुत सारे मूर्ख बने हैं, लाखों रुपए गए हैं। अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे समझदार सोशल वर्क करने वाले नेता, पुलिसकर्मी, मास्टर, कॉलेज वाले, प्रोफेसर, वरिष्ठ शिक्षक, हर क्षेत्र में जिस क्षेत्र में क्राइम होता है उस क्षेत्र में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पीड़ित है। होता क्या है, उसका तरीका दूसरा होता है। गरीब व्यक्ति है, ओटीपी नहीं समझता है, आधार केवाईसी के चक्कर में फंस जाता है, ओटीपी देता, खाता साफ। गरीब व्यक्ति की एक कैपेसिटी कितनी होती है, 5,000 से लेकर 25,000 तक खाते में पड़ा रहता है। कोई उससे ऊपर नौकरी वाला है तो 1-1.5 लाख रुपया उसके खाते में पड़ा रहेगा। तो नौकरी वाला है तो नौकरी के हिसाब से बात करेंगे, आपका लोन लेना है क्या। जैसे मैं टीचर हूं, मेरे को बोला कि सर आपको लोन लेना है क्या, तो मैं बोलूंगा कि नहीं लेना है, बात खत्म। और हाँ जरूरतमंद है, मेरे को लोन लेना है, तो एक काम करिए, आपका नाम पता ये सब हमारे पास लिखा है, आपका मोबाइल वेरीफाइड है, आपको 5 लाख का लोन दिया जाता है और आप ये ओटीपी आ रहा है हमको दे दीजिए। अब तत्काल उससे हमारी जरूरत जो होती है ना, वो हमारी माई बाप होती है जरूरत, उस जरूरत के अधीन हम वो ओटीपी हम उसको दे देते हैं और 10 मिनट में आपका खाता साफ हो जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा फिर हम क्या करते हैं, यूपीआई। हम जैसे हमारे पास एटीएम है, एटीएम कार्ड, उस कार्ड के पीछे एक सीवीवी नंबर लिखा रहता है। आप क्या बोलते हैं कि यार आपका जो कार्ड है वो रिन्यूअल करवाना है, वो ड्रॉप हो चुका है, उसका आपको नया बनवाना, वरना आप एटीएम से पैसा नहीं निकलवा पाओगे। तो वहां पे वो आपसे क्या कहता है कि पीछे के आप नंबर बता दिए, 4 नंबर, उसके बाद फिर आपका जो सीवीवी नंबर पीछे ब्लैक पट्टी के जस्ट पास में होता है, वो सीवीवी नंबर आप बता दीजिए। फिर आप क्या करते हैं, वो जरूरत से फटाक से आप सीवी नंबर बता देते हैं और आपका पूरा अकाउंट खारिज हो जाता है। फिर क्या होता है, नौकरियों में जैसे कोई कर्मचारी है तो वो नौकरियों में क्या करते हैं, जैसे मान लो कि मैं हूँ टीचर, तो मुझे क्राइम में कैसे फंसाना वो जानते हैं, यार ये टीचर लोग तो नहीं फंस पाए। वो क्या करते हैं, सर आपका पोस्टिंग है पिपलोदा, वो आगे से ही बताएंगे
के विप्लोदा रतलाम जिले के तहसील है, आपके पास स्टाफ में ये लोग एक दो नाम बताएंगे तो उससे मैं कंफर्म हो जाएगा यार वाकई में मेरा अधिकारी है। तो वो अधिकारी बोलते हैं कि यार आपने ये जो है कैश बुक के अंदर भ्रष्टाचार करा है, इसका आपको उसका ये हमको दिख रहा है, यहाँ पे आप करिए वरना हम आपको सस्पेंड कर देंगे। तो ये जो क्राइम होता है ये फिशिंग टाइप का होता है, फंसाने वाले है ना। फिशिंग का मतलब जैसे हमने जाल डाल दिया उसमें कोई ना कोई मछली फंसेगी, उसको फिशिंग बोलते हैं। फिर ओटीटी वाला हो गया, बार कोड होता है, क्यूआर आपने देखा होगा बार कोड, उस बार कोड को डाल देते हैं और उस पर एक मैसेज बनाते हैं कि आपको 2000 रुपए मिले। तो आप क्या कहते हैं यार अचानक से कहां से आया, हो सकता है कि मनरेगा का हो, दूसरा कोई हो, आप किसी से मांगते हो। तो वो पे वाला देखते हैं तो वो क्या पे नहीं होता है, वो रिसीव होता है। जब आप उसका क्यूआर को स्कैन करते हैं तो जैसे ही स्कैन करोगे तत्काल आपके खाते से पेमेंट कट चुका होता है। तो ये कुछ चीजें हैं, आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें अवेयरनेस समझना है। अभी कुछ गांव में एक चीजें और बढ़ रही है, अभी एआई को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको लेकर के इतना बढ़ चुका है कि किसका चेहरा किसका शरीर, कोई कहाँ है कोई क्या है, मतलब जोड़ी बना दी, ऐसे करके वीडियो भी बनते हैं एआई से। इन सब चीजों को लेकर के इज्जतदार व्यक्ति को ये व्हाट्सएप करते हैं कि आप ये देखिए, व्हाट्सएप देख लिया और यार ये फोटो हम वायरल कर देंगे, धमकी देते हैं और उससे वो पैसा ऐंठते हैं। ये क्या है, ये एक तरीके का एआई क्राइम है ना, इसको सोशल मीडिया का एआई क्राइम बोलते हैं। इसके बाद आपने और भी ऐसे छोटे मोटे क्राइम सुने होंगे जिसमें मुख्य रूप से आपके बैंक का आता है, पासवर्ड का आता है, आपकी नौकरी का आता है, आपके जो भी आप आधार से रिलेटेड चीजें हो सकती है, फिशिंग मैंने बता दिया है। गेमिंग का होता है, जो बच्चे गेम खेलते हैं 18, 12, 20 साल के जो गेम खेलते हैं, गेमिंग फ्रॉड होता है। उसके अंदर इतनी चीजें हैं कि आपको, अच्छा एक और आप सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर बंद हो गया है, एक साथ चुका है। ये सब जो बड़ी प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे जब हम उसको लॉग इन करते हैं तो फेसबुक हमारा हैक हो चुका होता है। क्या होता है, मतलब किसी और के खाते में चला जाता है। फिर वो क्या करता है, मैसेंजर में जाता है, वहां पे कुछ भी मैसेज टाइप करता है। जैसे मेरे जो फ्रेंड सर्कल में जितने भी दोस्त हैं उन सबको देख लेगा कि यार इसमें पैसे वाला कौन है, वो देख लिया, उस पर मैसेज डालता है, सर यार मैं थोड़ा सा अर्जेंट अस्पताल में फंसा हूँ और मेरे को 18,000 रुपए चाहिए, 20,000 रुपए चाहिए। आप क्या बोलते हैं, यार गणेश मांग रहा है दे दो। तो फिर क्या कांटेक्ट नहीं करते हो क्योंकि कॉन्फिडेंस है, वो 18,000 रुपए डाल देते हैं, लेकिन जाता कहाँ है, वो तीसरे के खाते में। और जब तक मुझे पता चलता है कि मेरी आईडी हैक हो चुकी है, इतने मामला आपका हजारों रुपए से निपट जाता है। ये सोशल मीडिया का हो गया। इसके अलावा सर और भी हैं, अगर आप सभी समझ ही ले, है ना। तो ये कुछ चीजें हो गई हैं और आपको लगभग मैंने सारी चीज, हाँ एक जो बड़ी अच्छी चीज है और वो मैं यहाँ बताना चाहूंगा, है ना, सेक्सटोर्शन बोलते हैं जिसको, है ना। होता क्या है कि नौजवान लड़के और एक बुढ़ापे वाले, जो 60 साल के ऊपर वाले और 15, 18, 17, 25 साल के अंदर वाले, ये क्या करते हैं सर कि एक एप्लीकेशन आती है, मतलब बहुत एक सिंपल भाषा में बताऊंगा, एप्लीकेशन आती है, उसको जैसे डालते हैं तो वो एक इंटरेस्टेड वीडियो रहते हैं, उसको वो ओपन करने के बाद कुछ सेकंड अगर देखते हैं, कुछ सेकंड, तो वो क्या रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं। जैसे मान लो कि मैंने किसी को वीडियो कॉलिंग करी और इलीगल वीडियो कॉलिंग हुई है सामने से, कोई लड़की उधर से आपको वीडियो कॉलिंग करी है, लड़के क्या वो उत्सुकता में से 5 सेकंड से ज्यादा देख लेते हैं, वो 5-6 सेकंड हो जाता है, 10 सेकंड आसानी से हो जाता है, फिर इंटरेस्ट बढ़ता है, फिर उसको और ज्यादा देखते हैं, उसको वो क्या रिकॉर्ड कर लेते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। फिर चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे रोड़पति हो, उसकी वाट लगना बिल्कुल तय है। क्यों, क्योंकि उसने आपका स्क्रीन छोटा सा वीडियो कॉलिंग में ये आता है, आपने देखा वीडियो कॉलिंग सब करते हैं, छोटा वीडियो यहाँ आता है, तो ये सामने से क्या करते हैं, आपके उस वीडियो कॉलिंग को बड़ा कर लेते हैं, तो आपका चेहरा बड़ा हो गया, उसका चेहरा छोटा हो गया, आपने वो सारी डिटेल 5 सेकंड के लिए भी देखी, 10 सेकंड के लिए देखी, अब वो मूवमेंट क्या रहे आप जानो। वो जब क्या होता है कि उसी सेम नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, उधर से लड़की बोलती है 10,000 रुपए इस नंबर पे फोन पे कर देना, नहीं तो ये वीडियो हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे। तो फिर क्या होगा, आप ये बोलोगे यार ये लोग ऐसे ऐसे वीडियो देखते हैं क्या, मतलब अंदर ही अंदर नहीं आई शर्म, कह रहे यार ये तो बाजार में बड़ा शरीफ बनते रात को ऐसा वीडियो देखते। तो सर इससे क्या होता है कि वो वीडियो कॉलिंग पे आप उसके साइबर के क्राइम के जाल में फंस चुके हैं, समझ गए। तो इस तरीके की किसी भी अनभिज्ञ लिंक से आप दूर रहें, किसी भी प्रकार के झांसे में ना आए, और जब तक आपको ऑथेंटिक ना लगे कि ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा कलीग है या मेरा रिश्तेदार है, ये जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक न किसी बारकोड को स्कैन करें, न किसी लिंक को टच करें, न किसी फेसबुक व्हाट्सएप पे हैकिंग, उसमें सॉफ्टवेयर दिए होते हैं। फेसबुक अगर आप खोलते हैं तो उसमें 3 लॉकिंग दिए होते हैं, फर्स्ट आप लॉक लगाते हो, पैटर्न लगता है और डिजिट लॉक लगता है, उसके बाद आई कॉन्टेक्ट होता है जिससे अपना आई स्कैनर होता है,
तीसरा एक चाबी होती है की वाली, वो भी आप रखा करो। मोबाइल से 3 जगह आप लॉक खोलोगे तब जाके हैक होगा। और मेरा, मैं बता रहा हूँ सर, आज कम से कम 2011 से फेसबुक चला रहा हूँ, आज तारीख तक मेरा ना व्हाट्सअप हैक हुआ है, ना फेसबुक हैक हुआ है, ना ट्विटर हैक हुआ है, ना कुछ भी नहीं। क्योंकि मैंने जिस हिसाब से, मैं लोगों को अवेयर करने के लिए यही बोलता हूँ कि फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर, ये बड़े जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसको जब तक आप सिक्योर नहीं रखोगे, अपने खुद का भी फोटो डालना गलत। आप जब कहीं जाते हैं आज हम वैष्णो देवी की यात्रा करने गए, लिख दिया, स्टेटस डाल दिया, अरे वो आपके जो दुश्मन है ना, आपके पीछे लग जाएंगे। आप यात्रा करके आ जाओ, उसके बाद डालो। आप तत्काल मत डालो कि आप रिसेंट आप डाल रहे हो, आप 2 घंटे बाद वहां गए, पिछला डाल दिया, फिर डाल दिया, ऐसे करते करते जाएंगे, आपको वो चीज खराब हो जाएगी। ये कुछ चीजें सोशल मीडिया की हमने बता दी है। इसमें बहुत सारी चीजें आप कर चुके हैं, भुगत चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ लगे तो आप विप्लव थाना से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप ये अवेयरनेस की चीजें कर सकते हैं। देखो सर ने नॉर्मली कुछ चीजें ऐसी हैं, सीपीआर का मतलब होता है आपातकालीन स्थिति में अपने हार्ट को वापस से चालू करना, है ना। ये कार्डियोलॉजिस्ट अरेस्ट, जब हार्ट अटैक आता है उस समय में पेशेंट जो भी होता है वो मूर्छित हो जाता है, तो उस एवज में हमको सीपीआर देना होता है। तो सीपीआर देने के लिए हम उस मरीज के, ये दोनों पसलियां हैं, इन दोनों पसलियों के लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, इस हार्ट को हमको वापस से रिकंटिन्यू करना होता है। तो वो हार्ट क्या धीरे धीरे बंद होता है ना, तो उसको हम वापस से जब उसको तैयार करते हैं, उसको, उस पद्धति को बोलते हैं सीपीआर। तो उसमें क्या करना होता है कि आपके हाथ की एक पोजीशन बनती है, ये दोनों हथेलियां जो है, प्रेशर आता है, उस प्रेशर को लेकर के आपको छाती के बीच बगल में, यहाँ साइड सेंटर पे, तकरीबन आपको 4 mm, 5 mm और 6 mm इतना अंदर तक आपको हार्ट, आपके शरीर को दबाना है। मतलब इतना आपको अंदर तक जाना चाहिए, ये फसलियां 4 mm तक अंदर चली जाना चाहिए। अगर ये फसलियां अंदर तक नहीं गई है तो इसका मतलब आपका हार्ट कहीं ना कहीं टच नहीं हुआ है। और जैसे ही 4 mm, 5 mm जो हार्ट फसलियां अंदर जाएगी, तो वो उससे टच होगी, फिर झटके से छोड़ोगे आप, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इसमें वो आदमी मूर्छित होता है, तो ठीक हो जाता है। देखो ये पेशेंट है, इसको हमें सीपीआर देना है ना, तो हम लोगों को मान लो किसी साथ ऐसी घटना घट गई, तो हम इसे हाथ ऐसा कर देंगे और ऐसा पकड़ेंगे, है ना, और यहाँ सीने पे दबाएंगे। कोई घटना घट जाती है, उसको सीने पे बहुत बढ़िया।